जय श्री कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण की भाव यात्रा 10वें स्कंद के 51वें अध्याय तक आ पहुंची है। इस अध्याय में काल यवन का भस्म होना तथा मुचकुंद की कथा दी गई है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जिस समय भगवान श्री कृष्ण मथुरा नगर के मुख्य द्वार से निकले उस समय ऐसा मालूम पड़ा मानो पूर्व दिशा से चंद्रोदय हो रहा हो। उनका श्यामल शरीर अत्यंत ही दर्शनीय था। उस पर रेशमी पीतांबर की छटा तो अपने आप में निराली दिखाई देती थी। वक्षस्थल पर स्वर्ण रेखा के रूप में श्रीवत्स चिन्ह शोभा पा रहा था। गले में कौस्तुभ मणि जगमगा रही थी, जिनकी 4 भुजाएं थीं और चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म आदि विभूषित थे। और ऐसी भगवान की जो निराली छटा थी, चेहरे पर मंद मंद मुस्कान थी, जो कि देखने वालों का बरबस मन को चुरा लिया करती थी। अब जैसे ही भगवान के उस स्वरूप को काल यवन ने देखा तो उसने निश्चय किया कि यह वही पुरुष है जिसे वासुदेव कहते हैं। नारद जी ने जो जो लक्षण बताए हैं वो सारे इस पुरुष में घटित हो रहे हैं। और उसने निश्चय किया कि मुझे इसके साथ युद्ध करना है। ऐसा निश्चय करके काल यवन भगवान श्री कृष्ण की ओर दौड़ा। तब वे दूसरी ओर मुंह करके रणभूमि से भाग चले और उन योग दुर्लभ प्रभु को पकड़ने के लिए काल यवन उनके पीछे पीछे दौड़ने लगा। रण छोड़कर भगवान लीला करते हुए भाग रहे थे और काल यवन पग पग पर यही समझता था कि अब पकड़ में आया, अब पकड़ में आया। किंतु भगवान उसे बहुत दूर एक पहाड़ी की गुफा में ले गए। काल यवन पीछे से बार बार आक्षेप करता, अरे भाई, तुम यशस्वी यदुवंश में पैदा हुए हो, इस तरह युद्ध छोड़कर के भागना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। अब देखिए, जैसे ही भगवान उसे पर्वत की ओर ले गए और देखते देखते भगवान